हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। जैसा कि दोस्तों बिहार पुलिस भर्ती आ चुका है, तो हमने तो उसी से रिलेटेड जितने भी 2010 से 2021 तक पूछे गए प्रीवियस ईयर सवाल है, हम आपको लगातार लेकर सेट बाय सेट आ रहे हैं। आज दोस्तों हम आपके सामने लेकर आ चुका हूं 2016 में जो पूछे गए बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन, हर एक वो सवाल लेकर आ चुके हैं। तो चलिए फटाफट जुड़ जाइए और इन सभी क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ऑनलाइन साइंस वाला PDF सर्च करिएगा, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दिया गया है इनका PDF लिंक, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हिंदी का सवाल दिया गया, देखिए। जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, उससे हम क्या कहेंगे दोस्तों? अजात शत्रु, अजात शत्रु। 2 नंबर देखिएगा, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाले होता है, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाले होता है, उससे हम कहते हैं अपव्यय, अपव्यय। डी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। चलिए 3 नंबर, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है, वो क्या कहते हैं दोस्तों? अधो हस्ताक्षर करता, अधो हस्ताक्षर करता। 4 नंबर, बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता, बरसात बिल्कुल ही ना होना कहलाता है अनावृष्टि, अनावृष्टि। 5 नंबर, निम्नलिखित विकल्प तद्भव शब्द का चयन, तद्भव शब्द कौन है आपको बताना दोस्तों? एक अंडी, अंडी एक तद्भव शब्द है। 6 नंबर, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है बताइएगा? 6 का बताइएगा। तो इनमें सभी ही जानते हैं दोस्तों, अवसर का लाभ उठा लो भाई। 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें से कौन एक स्त्रीलिंग नहीं है? 7 का बताइए, दोपहर एक स्त्रीलिंग नहीं है। 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? हंस का पर्यायवाची है। 8 का आंसर दीजिएगा भुजंग, भुजंग एक अंश का पर्यायवाची है। चलिए इंग्लिश का आ चुका है। चॉइस द वर्ड व्हिच इन synonym ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड लेटर। इवोक, इवोक का बताएगा 9 नंबर का, 9 नंबर का आंसर दीजिएगा कॉल, कॉल फोर्थ, कॉल फोर्थ। चलिए 10 नंबर, चॉइस द वर्ड व्हिच इज एंटोमी ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड लेटर। इनहाले, इनहाले का क्या होगा? 10 का बताइए, 10 का फटाफट दीजिएगा। तो एक्सहेल, एक्सहेल। 11 नंबर का था फिल इन द ब्लैंक विच करेक्ट वर्ड ही इज ब्लाइंड डैश हिज ऑन फॉल्ट। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर 2 भरेगा डैश की जगह पर। 12 से 13 में क्या कहता? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज रॉन्ग, इनमें से रॉन्ग स्लीपिंग क्या है? 12 का आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों 12 का आंसर जो होगा यहाँ पर फैंस, फैंस। 13 का था, 13 में दोस्तों 4 ऑप्शन दिया, इसमें से कौन एक होगा बताइएगा? कौन एक रॉन्ग है बताइएगा इनमें से? 13 का आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों 13 का जो आंसर आ जाएगा सी, डिस्टिंगस्ट, डिस्टिंगस्ट। देखिए 14 नंबर देखिएगा, 14 15 लास्ट है इंग्लिश का सवाल। पीपुल शुड नॉट बी misguided from the politician who will do anything for their personal interest। 14 का आंसर इनमें से नहीं कौन एक पार्ट इरर है, ठीक है, इरर वाला सवाल है। 14 का बताएगा। तो दोस्तों 14 हो जाएगा बी वाला, ठीक है दोस्तों, 14 हो जाएगा बी वाला। 15 का था एज ए नेशनल we just don't knew how to value our cultural treasures। 15 का होगा, 15 का बताएगा। तो दोस्तों 15 हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, ठीक है। तो चलिए आ चुके हैं जीके या सामाजिक विज्ञान के पोर्शन में। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान कब तो अपना लिया गया था, ठीक है, कब इसको बताना है। 16 का, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को यहाँ दोस्तों लागू हो गया था। भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ होता है? भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ होता है? तो 17 हो जाएगा विधायिका, विधायिका।
18 को बताएगा संविधान में लागू होने के समय निम्न दर्शक आदर्शों में से किस को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। 18 को बताएगा तो दोस्तों समाजवादी को नहीं, क्योंकि समाजवादी नहीं किया गया था, स्वतंत्रता समानता न्याय को किया गया था। चलिए 19 नंबर बताएगा 19 का भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। बताएगा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष यानी जोड़ा गया था। बताएगा 19 का है दोस्तों, फटाफट दीजिएगा तो 1976 में 1976 में। 20 नंबर बताइएगा 20 नंबर दोस्तों जस्टिस अल्तमस कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे। 20 का आंसर हो जाएगा जस्टिस पी आस्था शिवम। 21 में वर्जियान संप्रदाय है किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों बौद्ध जन्म से, क्या दोस्तों बुद्ध जन्म से। 22 कथा राजतरंगिणी के लेखक कौन है, सबको पता दोस्तों कल्हण। वंदे भारत के रचयिता कौन है, वंदे मातरम का रचयिता कौन है। तो दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। गालिब थे 24 का दीजिएगा, गालिब थे एक कवि थे गालिब। हेनस्वान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। हेनस्वान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, हर्षवर्धन के शासनकाल में। आएगा था 26 नंबर निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। बताएगा सभी को दोस्तों को पता ही होगा। 26 को बताएगा नर्मदा, ठीक है नर्मदा। नाथुल्ला पास किस रहा, नाथुल्ला दर्रा कहाँ है दोस्तों। बताएगा 27 का सिक्किम होगा, क्या दोस्तों सिक्किम। चार मीनार कहाँ है दोस्तों, चार मीनार तो आगरा में, चार मीनार। डल झील स्थित है तो श्रीनगर में। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों किसको कहते हैं, गुलाबी शहर के नाम से हम जयपुर को कहते हैं। सिंध सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी डार्क यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। तो 31 हो जाए लोथल में। 32 मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी। तो 32 का आंसर आप लोग बताएगा तो दोस्तों 18 दिन चला था, 18 दिन युद्ध, ठीक है। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे। योग दर्शन के संस्थापक दोस्तों पतंजलि। 34 में उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था तो बज्जी, क्या था दोस्तों बज्जी था, ठीक है दोस्तों। 34 का आंसर आ जाएगा बज्जी। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था, वैशाली में, सबको पता होगा दोस्तों। प्रथम हुआ था कहाँ, राजगिरी में। द्वितीय दोस्तों वैशाली में। तृतीय होता पाटलिपुत्र में। चौथा था कुंडलगंज कश्मीर में हुआ था। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था। बताएगा दोस्तों हुमायूं को हराया था, ठीक है हुमायूं को। 37 नंबर निम्नलिखित पेशाओं में से नाना साहिबा के रूप में कौन लोकप्रिय थे। 37 का आंसर दीजिएगा दोस्तों बालाजी बाजीराव। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवो में हैदर अली को हराया था। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवो में हैदर अली को हराया था। तो 38 का हो जाएगा सर आयर कूट को। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, आत्माराम पांडुरंग है दोस्तों। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन बोलिएगा। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था। 40 का आंसर दीजिएगा तो दोस्तों कौन था, लॉर्ड कैनिंग। 41 नंबर देखिएगा। ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो दोस्तों देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 41 का हो जाएगा। 42 देखिएगा, 42 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ कौन किसका है। बताएगा 42 का आंसर, ये जो बुक किसका है 42 का। तो दोस्तों सबको पता है M.K. गांधी। हमने दोस्तों अभी ही पिछला वीडियो में आपको बता चुके हैं
पुस्तक एंड लेखक के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार पुलिस में पूछे गए थे, और ये भी सवाल हमने करा चुके हैं, आप जाकर देख लीजिए फटाक सुना यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे गहरा महासागर, विश्व का सबसे गहरा महासागर सबको पता है दोस्तों, प्रशांत महासागर। पृथ्वी कुल सतह के क्षेत्र पर लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है, जलमंडल में शामिल है? तो दोस्तों 70%, 70%। 45 नंबर, अपनी घुड़ी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है, अपनी घुड़ी पर पृथ्वी के जो घूर्णन का दिशा क्या है? तो दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व और। वायुमंडल में कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों में हालात प्रदान करती है? कौन होगा दोस्तों? स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। 47, निम्नलिखित में कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? कौन सा उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो कोटा मंडल, कोटा मंडल, कोटा मंडल। 18, निम्नलिखित राज्य में किसका सबसे कम जनसंख्या है? किसका कम दोस्तों, किसका है? सिक्किम का है, सिक्किम का सबसे कम जनसंख्या है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? दुधवा नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ है? यूपी में। दुधवा नेशनल पार्क यूपी में देखने को मिलेगा। 50 नंबर का था, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले पृथ्वी के लगभग समान है? 50 का आंसर दीजिएगा, शुक्र हो जाएगा, शुक्र। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा में दोस्तों 30 वर्ष होना चाहिए, 30 वर्ष, और लोकसभा में 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। 52 का था, भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता, कब किशोर माना जाएगा? 52 का दोस्तों जब 18 वर्ष से कम होगा, जब 18 वर्ष से कम हो तो उसे हम किशोर में परिभाषित करें। सीरिया के राष्ट्रपति हैं, सीरिया के राष्ट्रपति हैं। 53 का आंसर बताएगा, 53 का। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ए, बशर अल असद। ये दोस्तों 2016 में पूछे गए सवाल, उस टाइम के राष्ट्रपति सीरिया थे। अभी वर्तमान में कौन है? आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए 54 का देखते हैं, 54 का आंसर दीजिएगा, क्या होगा? स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से, लाल सागर से। 55, निम्नलिखित में कौन सा शहर 2 महाद्वीप में फैला हुआ? निम्नलिखित कौन सा शहर 2 महाद्वीप में फैला हुआ है? तो दोस्तों इस्तांबुल, इस्तांबुल। 56 का था, समुराई योद्धा वर्ग है, समुराई योद्धा वर्ग है। 56 का बताए समुदाय योद्धा वर्ग है, तो दोस्तों जापान में, जापान में। 57, निम्नलिखित में कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? 57 का बताएगा दोस्तों, काम करने का अधिकार नहीं है। ठीक है। 57 का। 58, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 58 का होगा, बताएगा भारत की भाषाओं से, 8वीं अनुसूची में। ठीक है। वर्तमान में दोस्तों कितने भाषा है? 22 भाषा है। 59, भारत संविधान प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था, कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन। मेरी कॉम बॉक्सिंग से संबंधित, मेरी कॉम बॉक्सिंग से संबंधित है। चलिए दोस्तों विज्ञान के सवाल आ चुके हैं इंपॉर्टेंट, देखिएगा। 61, मशरूम किसका उदाहरण है? 61 का बताएगा, सबको पता फंगी, कवक है, कवक। नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित? नेफ्रोलॉजी दोस्तों किससे? गुद्दा से संबंधित। निम्नलिखित कौन से जड़ नहीं है? निम्नलिखित कौन से एक जड़ नहीं है? तो दोस्तों अदरक एक जड़ नहीं है। किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है? विटामिन, विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। चलिए 65 देखते हैं। मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी आकृति है, इसकी आकृति है तो अम्लीय होता, अम्लीय। निर्गत यानी आउटपुट साधन संभव बनाते, साधन संभव बनाते हैं तो 66 खोजो, एक आंकड़े देखना और प्रिंट करना। 67, निम्नलिखित कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण? 67, निम्नलिखित कौन सा एक हार्डवेयर का उदाहरण है? तो 67 का हो जाएगा एक्सेल, एक्सेल। 68 का निम्नलिखित कौन से एक छोटे सिग्नल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? तो 68 खोज जाएगा LAN। ठीक है, इसका LAN का आप लोग फटाफट फुल फॉर्म बताइएगा। एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर दोस्तों, एम्पियर में विद्युत धारा का। 70, निम्न कौन सा सदिश राशि है? सदिश राशि बताएगा 70 का, 70 का आंसर हो जाएगा परिबल, परिबल, और ये सभी अदिश है। 71, एक परमाणु में नाभिक में, एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो दोस्तों क्या क्या होता है?
बताएगा इलेक्ट्रॉन, और क्या होता बताएगा 71 का आंसर बताएगा 71 का। तो एक परमाणु के नाभिक में दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, चक्कर काटते, ठीक है दोस्तों, ठीक है। बताओ तो न्यूटन के 72 दोस्तों सुनिएगा, न्यूटन के पहले नियम किस सिद्धांत पर काम करता? तो सबको पता है दोस्तों जड़त्व का सिद्धांत है। 72 क्या होगा दोस्तों? जड़त्व का सिद्धांत। हेमेटाइट किसका है? तो दोस्तों हेमेटाइट किसका है? लोहा का है, लोहा का। निम्न कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक अक्रिय गैस नहीं है। बहुत इजी सवाल पूछे 2016 के, तो इजीली आप भी बना सकते। हास्य गैस कौन है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। बहुत ही इजी सवाल है। चिली सीरा सामान्य नाम है, चिली सीरा का सामान्य नाम क्या है? तो बताइएगा ए हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। 68 देखते हैं, 68 में 77 देखते हैं, 77। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? यह अवशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। 78 इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पैकेट, किसका दोस्तों? पैकेट का यूज करते। कंकाल की मांसपेशी में अनुमानित संख्या बताएं। कंकाल की मांसपेशी में अनुमानित संख्या बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 700 मांसपेशी। 80 कहता है पारिस्थितिकी तंत्र में शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? पारिस्थितिकी तंत्र में तो 80 का आंसर बताइएगा। तो दोस्तों एजी टेंसले, एजी टेंसले। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक द्वारा या विलियम हार्वे, क्रिश्चियन ब्राउन या लुइस पास? बताइएगा 81 का आंसर। तो दोस्तों कौन? रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज। पेंसिलिन में जैव प्रतिरोधी गुणधर्म की खोज किसने की थी? पेंसिलिन में 82 का बताइएगा। तो दोस्तों किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 83 का था हाइड्रोफोबिया से संबंधित है, हाइड्रोफोबिया। तो दोस्तों रेबिज, ठीक है। 83 का दोस्तों क्या है? रेबिज। इनमें कौन सा एक जहर है? इनमें से कौन एक जहर है? 84 का आंसर बताएगा। तो केसीएन, केसीएन। 85 घेंगा किसकी कमी? आयोडीन, आयोडीन की कमी से। 86 का था अस्थित सुषुप्तता की कमी से होता, अस्थित सुषुप्तता की कमी से होता है। तो 86 का हो जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम की कमी हो जाएगा। क्वाशिकोर बीमारी किस चीज की कमी के कारण होता है दोस्तों? सबको पता होगा, प्रोटीन। निम्न कौन से एक प्रजाति खतरे में नहीं? निम्न कौन से एक प्रजाति खतरे में नहीं? 88 का ऑप्शन देखते हैं। कौन सा प्रजाति खतरे में नहीं है? इसमें आंसर दीजिएगा। भारतीय गिद्ध, साइबेरियन सारस, हिमालयन बटेर, भारतीय तोता। कौन है? 88 का दीजिएगा। तो दोस्तों 88 हो जाएगा भारतीय तोता एक खतरे में नहीं है। टाइटन डैश का चंद्रमा है, टाइटन डैश का चंद्रमा है। तो शनि का चंद्रमा। लास्ट क्वेश्चन 90। वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग डैश को मापने में यूज करते हैं। 90 का दीजिएगा। लास्ट है विभवांतर। दोस्तों क्या होगा? विभवांतर। हमने दोस्तों 90 सवाल कर चुके जीके। यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं मैथ के सवाल पूछेगा, आपको हम फटाफट दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, किस तरीके के सवाल पूछे गए थे मैथ के एग्जाम में। तो दोस्तों आज क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपके बीच लेकर आऊँगा दोस्तों नेक्स्ट इसी वर्ष के पूछे गए बिहार पुलिस के एग्जाम में। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।